वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष। तो भाई है आज हमारे पास मारुति सुजुकी सिलेरियो ऑटोमेटिक वेरिएंट और 2017 का मॉडल है ये। तो ये गाड़ी तकरीबन 67 bhp प्रोड्यूस करती है और 90 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और 2017 का वेरिएंट है। इसमें भाई ने लगा रखी है CNG और ये है ऑटोमेटिक वेरिएंट। एक बार इसका बूट खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे CNG लगी हुई है, थोड़ा सामान वगैरह पड़ा हुआ है। तो भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, स्पेशली सिटी कंडीशंस में और ट्रैफिक वगैरह में ज़्यादा वो गाड़ी चलाते हैं, तो उनके लिए स्पेशली वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। और ये गाड़ी है मिस्टर राहुल की। हेलो, हाय राहुल। तो राहुल थोड़ा अपने बारे में बताइए। तो मेरा नाम राहुल गुप्ता है। मैं proptiger.com में जॉब करता हूँ। इट्स ए रियल एस्टेट कंपनी। और एक्चुअली क्या है, मैं भी ग्रेट नोएडा में हम लोग, और मेरी जॉब है वो सेक्टर 32 गुड़गांव में है। अच्छा। तो रनिंग बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि ऑफिस ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर के आसपास होता है। तो आने जाने में ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर का रनिंग हो जाती है पर डे। 130 किलोमीटर डेली चल जाती है गाड़ी। अच्छा जी। तो अब मैंने गाड़ी जब खरीदी थी उस टाइम ऐसी कुछ प्लानिंग नहीं थी हमारी कि हमें CNG लगवानी पड़ेगी। अदरवाइज मैं बताऊं, मैं क्या प्रेफर करता कि CNG फिटेड गाड़ी ही लेता। बट उस समय पे ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे इतनी रनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय गुड़गांव में ही था। तो जब गाड़ी खरीद चुके थे, फिर मैंने कहा क्या ऑप्शन है। तो मैंने भी कई यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, मैं भी नाम नहीं बताऊंगा। तो लोगों ने मुझे बताया कि आप ऑटोमेटिक में CNG लगवा सकते हो। अच्छा। मुझे लगा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने बहुत सारे CNG वालों से बात की, सेक्टर 62 में नोएडा में बात की। उन्होंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, आपको ऐसा कुछ फील खास होगा नहीं है, 19-20 का ही फ़र्क पड़ेगा। बट फिर मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि फ़र्क कितना है। सबसे पहले ये बताओ कि इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ आपको लगी, मतलब। ठीक है, तो मैं ना स्टार्टिंग करता हूँ कहाँ से, सिलेरियो से। हाँ। कि सिलेरियो में अच्छाई क्या है। सिलेरियो एक मोस्ट अफोर्डेबल गाड़ी है, मतलब बड़ी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हम। तो सिलेरियो एक ऐसी गाड़ी है जो आपको एक बार पैसे देने के बाद आपको बार बार परेशान नहीं करेगी। 3 साल में एक पैसा मैंने खर्च नहीं किया गाड़ी पे। तो भाई सेफ्टी को लेकर कोई टेंशन नहीं रही कि यार मारुति की गाड़ी ले रहा हूँ? है ही नहीं इसमें, एक्चुअली सेफ्टी है ही नहीं। एक बार दरवाज़ा देखें इसका, तो दरवाज़ा तो वही आपको पता ही है, हल्का है। तो सेफ्टी को लेकर कुछ नहीं है इसमें। सेफ्टी नाम पे एक चीज रखी है, एक एयरबैग है। अच्छा, एक एयरबैग है इसके अंदर। ये ड्राइवर साइड पे जो एयरबैग मिलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं सेफ्टी के मामले में। अच्छा। गाड़ी अफोर्डेबल है। अभी मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने बताया। हाँ, बताओ। पॉजिटिव पॉइंट बात करते हैं। गाड़ी अफोर्डेबल है और मेंटेनेंस, अगर आप सर्विस कराने जाओगे, जब आपकी सर्विस खत्म हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर, तो आपको 3000 से 3500 रुपये आपको पर ईयर खर्च होंगे सर्विस में। अच्छा जी। ठीक है। हाँ। इसमें आपका बेसिक जो चीज़ें हैं वो सब चेंज हो जाएंगी। अच्छा। मतलब अगर कुछ आप अलग से काम कराओ वो एक अलग पार्ट हो गया, बट इतने में आपका ये काम सारा हो जाएगा। एवरेज की बात करूँ, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अभी जो करंट रेट चल रहा है वो मतलब जो परसों से इंक्रीज हुआ है वो हो गया 53 पॉइंट समथिंग CNG का। बट ये यूपी में। हाँ, यूपी में। हाँ। और उसके पहले जो था वो 50 पॉइंट कुछ था। मेरी गाड़ी की CNG फुल थी है वो 385 रुपीज़ से फुल हो जाती है। इसके बाद जो चलती हुई गाड़ी वो विथ AC, विथ सिटी की बात कर रहा हूँ, AC के साथ बात कर रहा हूँ, मैं आराम से ड्राइव करता हूँ 170 किलोमीटर। तो भाई ये तो बढ़िया चीज़ हो गई ना कि 350-360 का भराने में 175 किलोमीटर चल रही है। तो अगर दब के चल रही है कोई बात नहीं, बट ये है कि आपको माइलेज अच्छी मिल रही है जिसके लिए आपने लगवाई थी। CNG लगवाने के बाद दिक्कत क्या है, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी पेट्रोल में तो मतलब ठीक ही है यार, कंपनी ने दी है तो ठीक ठाक ही चली जाती है, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहती है। अगर सिलेरियो पेट्रोल की बात कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 1.5 साल मैंने पेट्रोल पे ही यूज़ की है गाड़ी। हाँ। तो वहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ मुझे। इसके बाद जब इशू स्टार्ट हुए हैं वो हुए CNG लगाने के बाद। CNG लगाने के बाद इशू शुरू हो गए। हाँ, तो इशूज़ क्या है, पहली बात यूट्यूब पे ना बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो कहेंगे अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। आप ऑटोमेटिक गाड़ी में CNG लगवा लो, बट वो आपको ये नहीं बताएंगे कि CNG किस गाड़ी में लगवा लो। मतलब अगर आपके पास एक बड़ी गाड़ी है तो शायद उसमें शायद आप कंफर्टेबल फील करो। हाँ। बट सिलेरियो में ऑटोमेटिक में अगर आप CNG लगवाते हो, या अल्टो में ऑटोमेटिक अल्टो भी आती है, अगर उसमें भी आप CNG लगवाते हो आप नहीं सेटिस्फाई रहोगे। दिक्कतें आपको चढ़ाई वगैरह में भी रहती है क्या इसमें? प्रॉब्लम कहाँ होती है, सबसे मेन इशू जो मुझे होता है वो होता है कि अगर कहीं राउंड है, टर्न है,
चढ़ाई के साथ में, चढ़ाई के साथ में, जैसे मॉल वगैरह में होते हैं। हाँ मॉल में होता है ये इशू, मॉल में होता है, ऑफिस में होता है। ऑफिस में क्या होता है कि हम -1 -2 से आते हैं तो हमें राउंड भी करना होता है और गाड़ी चढ़ानी भी होती है, तो वहाँ बड़े इशू होते हैं। अच्छा, वहाँ बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है गाड़ी। तो ये जहाँ से CNG लगवाई थी उसको दिखवाया नहीं कि भाई इसका पिकअप बहुत कम हो गया है? जब मैं लगवाने गया था तो उसने कहा था सर देखो 19-20 होगा, आप ऑटोमेटिक और मैनुअल को दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको 19-20 का फील होगा। जब मैंने उसको फिर से बोला तो बोला सर देखो आप थोड़ा तो आप देखना पड़ेगा, आपका एवरेज देखो बढ़िया आ रहा है नहीं आ रहा है जिसके लिए आपने CNG लगवाई थी। अच्छा थोड़ा तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, सब कुछ अच्छा थोड़ा मिल जाएगा। तो उसकी बात भी ठीक थी तो एक्सेप्ट कर ली मैंने। तो चलो एक बार अंदर बैठ के बात करते हैं। बाकी AC में तो गाड़ी चला लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसके अंदर आपको ये यहाँ पर मैनुअल के ऑप्शंस मिल जाते हैं अगर आपको मैनुअल में चलानी है, अदरवाइज ऑटोमेटिक में चला सकते हैं। और CNG लगा रखी है भाई ने, CNG का स्विच ये रहा, ये आप देख सकते हैं। तो अभी तो गैस है इसके अंदर बराबर। तो भाई पिकअप वगैरह को लेके आप कह रहे थे कि पिकअप में इसमें दिक्कत रहती है, तो मतलब आपने बताया कि चढ़ाई वगैरह में दिक्कत रहती है, उसके अलावा मिसिंग वगैरह या गाड़ी का बंद होना ऐसा भी कोई सिचुएशन होती है क्या? जब मैं AC ऑन करता हूँ तो मैं एटलीस्ट कम से कम 2 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ती है मुझे, और पेट्रोल से CNG कन्वर्ट होने के बाद। अच्छा, जैसे हम लोग अभी वहां से यहाँ पे आए हैं तो आप अपनी गाड़ी में AC ऑन करके आए होगी, बट मैंने ऑन नहीं करी है। अच्छा, अभी अगर मैं ऑन कर लेता तो रास्ते में एक 3-4 झटके लगती है बुरी तरीके से। अच्छा, ठीक है, तो मतलब AC ऑन कर लो तो दिक्कत करेगी ये, दिक्कत करेगी एटलीस्ट चलाने के 1-2 किलोमीटर तक। हाँ, अगर गाड़ी चलते चलते जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ इसका क्या कहानी होती है। दिन की पहली बार गाड़ी स्टार्ट करी तो वो एटलीस्ट 1 से 1.25 मिनट लेती है, या आप कह सकते हो 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर लेती है कन्वर्ट होने में। अच्छा, क्योंकि CNG जो बाहर से लगवाते हो ये मुझे लगा सब में ही होता है, वो तो सब में होता है कि स्टार्टिंग में उस टाइम पे अगर मैंने AC ऑन कर ली, मान लो मैं घर से निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए और मैंने AC ऑन कर ली, अब वो कन्वर्ट हो रही है 1 किलोमीटर बाद। कन्वर्ट होते टाइम पे मान लो ब्रेकर था या कुछ था, मुझे स्लो करनी पड़ी सेम टाइम पे, तो आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। तो बेसिकली लो RPM पे आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। ठीक है, मतलब सुबह ये दिक्कत होती है। मैं दिखा भी चुका हूँ, बट वो कहते हैं कि यार आपको उस समय थोड़ा एक्सीलेटर पे ध्यान देना पड़ेगा और आपको थोड़ा 1 सेकंड के लिए चेक करना पड़ेगा कि CNG कन्वर्ट हो रही है। वो बिलिंग करता है ना ये, तो बिलिंग करते समय थोड़ा सा आपको एक्सीलेटर हल्का सा दबा के रखना पड़ेगा। बेसिकली लो RPM पे सुबह बंद होती है, उसके अलावा पूरे दिन में भी बंद होती है कभी है? सुबह अगर एक बार मैंने रनिंग कर दी 25 किलोमीटर तो मैं भी कहूँगा फिर मजा आता है चलाने में, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फिर एटलीस्ट बंद नहीं होती, बट वही वो माइलेज का और सॉरी पिकअप का वही दिक्कत रहती है। मगर तब अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो जहाँ पे चढ़ाई है तो इशू होता है बिल्कुल। अभी मेरी गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, अगर आप देखोगे तो 19,800 किलोमीटर 800 किलोमीटर चली है गाड़ी। और अगर इसमें देखोगे एवरेज की बात करते हैं तो अभी 61 किलोमीटर गाड़ी चली है जब से मैंने CNG बंद करी है। हाँ। और तब से आप देखोगे कि 61 किलोमीटर चलने के बाद भी अभी 3 बचे हुए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि अभी आप लगा सकते हो कैलकुलेशन, 61 किलोमीटर में भी एक ही पॉइंट गया है। ठीक है, मोटोजेन कंपनी की आपने CNG किट लगवाई है सीक्वेंशियल, तो कितने की लगवाई थी ये किट? ये लगभग मेरी 30,000 रुपए की लगी थी। 30,000 रुपए की? हाँ जी। अच्छा, डिस्काउंट करके, क्योंकि वो 35 की समथिंग डिमांड करते हैं। हाँ। तो अभी अगर बात करोगे अभी तो 55,000 का है। हाँ, अभी 55,000 की है। अच्छा, तो क्योंकि कोविड टाइम पे ना बहुत सारी सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट हुई थी, तो रिक्वायरमेंट में लोगों ने स्टॉक कर लिया था। तो अभी भी कहानी ऐसी है कि आप 55,000 से नीचे भी CNG लगवा नहीं पाओगे। अच्छा, करंट का रेट है। अच्छा, और 12 किलो का सिलेंडर है इसमें पीछे? हाँ, लेकिन आती 8 ही किलो है, 8 किलो के। सर्दियों में थोड़ा सा बढ़ जाती है थोड़ी बात। तो इसमें CNG के अलावा एडवांसर वगैरह भी लगवाया है इसके अंदर क्या? नहीं, एडवांसर नहीं लगवाया। तो एक बार गाड़ी चला के देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस आ रही है। तो भाई जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास i10 CNG भी है मैनुअल में, जिसमें मैंने एडवांसर वगैरह लगा रखा है। तो मेरे लिए डिस्टिंग्विश करना बहुत आसान होगा कि ऑटोमेटिक के अंदर ये परफॉर्म कैसा कर रही है। तो एक बार इसको ड्राइव मोड पे डालते हैं। अब इसको जैसे ही मैंने ड्राइव मोड पे डाला तो आइडियली ये ऑटोमेटिकली अपने आप उठ जानी चाहिए, बट उठी नहीं थी। फिलहाल अभी CNG पर ही है, ये देखिए। तो भाई ऑटोमेटिक में तो यार देखो मज़ा तो रहता ही है सिटी कंडीशंस में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो, बट ये है कि आपको पिकअप नहीं मिलेगा जो आपको मैनुअल में मिलता है। तो अब मैं अगर एक्सक्लेरेट को पूरा भी दबा रहा हूँ ना, तो भी गाड़ी उस हिसाब से आगे उठ नहीं रही है। मतलब पंजा पूरा दबाने के बाद भी ना उतनी ज़्यादा उठ नहीं रही है, बट ये है कि सेटिस्फैक्ट्री तरीके से चल रही है। ठीक है, मतलब सिटी वगैरह में आप 50-60 से ज़्यादा क्या ही चलाओगे। ठीक है, बट भाई की जो शिकायत रहती है कि लो RPM पे गाड़ी बंद हो जाती है मॉर्निंग में,
वो एक दिक्कत है, और प्लस आप जैसे ऊपर चढ़ाते हो, एक बार लो आरपीएम करें तो फिलहाल तो बंद नहीं हुई। इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी हार्ड लग रहा है, पता नहीं। हाई स्पीड पे स्टीयरिंग थोड़ा हल्का हो जाता है, बाकी लो पे हार्ड हो जाता है। ये उल्टा होना चाहिए, बल्कि हाई स्पीड पे हार्ड होना चाहिए और लो पे हल्का होना चाहिए। इसमें उल्टा हो रखा है। पर ठीक है यार, मतलब सिटी वगैरह में चलाने के लिए अगर आप ऑटोमेटिक में लगवा भी रहे हो तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बट यही है कि जो भाई साहब को दिक्कतें आ रही हैं राहुल को, वो हम एक बार देख लेंगे कि क्या करा जा सकता है इसको इम्प्रूव करने के लिए। एक बार लो आरपीएम, इसको एक बार स्लो करके आरपीएम देखें इसका कि फ्लक्चुएट कर रहा है कि नहीं। आरपीएम तो इसका बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, एकदम स्टेबल है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका इंजन पे भी दिखा देते हैं। ये रहा इसका ECM मोटो जेन कंपनी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये है इसका वॉल्व जहाँ से गैस वगैरह डाली जाती है इसके अंदर। बाकी कनेक्शंस वगैरह तो काफ़ी बढ़िया तरीके से करे हैं। बट यहाँ पर शायद जो नहीं लगाया उन्होंने, मेरे हिसाब से एडवांसर इस गाड़ी में नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये थोड़ा लो आरपीएम का इनको इशू आ रहा है राहुल भाई को। ठीक है, आपने फीडबैक दिया कि भाई गाड़ी में जो है दिक्कत वगैरह है। बट आप ये बताओ कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहोगे कि ऑटोमेटिक सिलेरियो में क्या उनको CNG लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? देखो, अगर आपके पास ऑटोमेटिक कार ऑलरेडी है तो आप लगवा लो, इतना कुछ इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपको पैसे भी सेविंग हो रही है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप नई गाड़ी परचेस कर सकते हो, अगर थोड़ा बड़ा फर्क आ रहा है पैसों का, तब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कंपनी फिटेड ही लो। तो अभी तो कोई भी कंपनी ऑटोमेटिक में CNG दे ही नहीं रही है। सिलेरियो आती है, मैनुअल में CNG आती है, बट कोई गाड़ी नहीं दे रही। बट आपको जो सेटिस्फैक्ट्री, जो आपको परफॉर्मेंस चाहिए, वो गाड़ी से नहीं मिल रही। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बेसिकली अगर आप बोलोगे कि 10 में कितने पॉइंट दोगे ऑटोमेटिक CNG आउटसाइड में, तो मैं इसको 8 पॉइंट दूंगा। ठीक है, तो भाई एक काम करेंगे राहुल भाई, अगली वीडियो में एक बार इसमें एडवांसर लगवाते हैं गाड़ी के अंदर, और उसके बाद एक बार आपका फीडबैक दोबारा लेंगे कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और जो आपको दिक्कतें अभी आ रही हैं क्या वो तब भी सस्टेन कर रही हैं कि नहीं। ठीक है। तो भाई ये था एक ओवरऑल रिव्यू ऑन Celerio CNG ऑटोमेटिक गिवन बाय राहुल। तो एक अगली वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर इसमें हम एडवांसर लगा के चेक करेंगे कि क्या इसकी परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट आया है कि नहीं। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक थम्स अप ज़रूर दे देना, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।